व्हीलर स्टॉक्स की जहां आप बहुत शानदार लहर आते हुए देख रहे हैं, चाहे आयशर मोटर्स हो, एस्कॉर्ट्स तो खैर अब ट्रैक्टर मेकर है, एक टाइम में बहुत शानदार मोटरसाइकिल बनाते थे। फिलहाल ज़रा चर्चा करते हैं दोबारा एवरेस्ट इंडस्ट्रीज़ की। यहाँ पर जो आपने हल्की सी सेलिंग आते हुए देखी थी वो अब मेरे ख्याल से आपको एब्जॉर्ब होती हुई दिखेगी। पहले ही 5-7 मिनट में आपने एक इंट्राडे लो लगता हुआ देखा, वो था लगभग 180 रुपये के आसपास का, और अब 183 आसपास के ये चल रहा है। 192 का आपने इसमें फिलहाल एक इंट्राडे हाई लगता हुआ देखा। वॉल्यूम और बढ़ गई है, फिलहाल आपके सामने लगभग 6,50,000 शेयर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं एनएससी पर, और एवरेज अगर आप 20 दिन की वॉल्यूम देखें तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ 1,95,000 शेयर ट्रेड होते हैं ऑन एन एवरेज। काफ़ी सारी डिटेल्स आपको आशीष जी ने दी ही थी एवरेस्ट इंडस्ट्रीज पर। डिविडेंड यील्ड पर एक बार आप ध्यान दीजिए, इस 10% तेजी के बाद भी आप इसमें 4.3% की डिविडेंड यील्ड आते हुए देख रहे हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छी बात है अगर आप एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी की तरफ ध्यान देना चाहते हैं। बुक वैल्यू के नीचे चल रहा है ये स्टॉक, 292 रुपए के आसपास, सिर्फ 9 के पीई पर स्टॉक है। और अगर आप ध्यान दें, रिटर्न ऑन कैपिटल और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे। मयूरेश जोशी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अरसे से एवरेस्ट इंडस्ट्रीज को ट्रैक कर रहे हैं। जो बातें और जो बारीकियां हमारी नज़र से निकल चुकी हैं इस डेट फ्री कंपनी के बारे में, जो बुक वैल्यू के आधे रेट पर चल रही हैं, वो आपको मयूरेश जी बताएंगे। जी शैल जी, नहीं मेरे हिसाब से आई थिंक जैसे आशीष जी ने समझाया, आई थिंक जो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स हैं आई थिंक ये बहुत ज्यादा डिमांड में आने वाले हैं अगले कुछ क्वार्टर्स में। मुझे लगता है जो स्टील स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स और ये लोग बनाते हैं, आई थिंक दैट इज अ प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर, यानी ये बनाया हुआ होता है, जिससे वजह से आई थिंक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स डेवलपर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से और जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वहाँ पे सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होती है। दूसरे इनके जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, हम जो बात कर रहे थे सोलर रूफिंग की, जैसे आशीष जी बात कर रहे थे, एंड जनरली आई थिंक जो एस्बेस्टॉस शीटिंग होती है, आई थिंक दैट शुड पिक अप स्टीम क्वाइट सिग्निफिकेंटली अगले कुछ तिमाहियों में। और ये इनोवेशंस लाते हैं फ्रॉम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, आई थिंक ये मार्जिन्स को सहारा देते हैं। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट शैल जी, आई थिंक जो डेट लेवल्स आई थिंक बहुत मार्जिनल है बुक्स के ऊपर, और जो यील्ड देती है कंपनी और जो बुक वैल्यू पे चल रही है आई थिंक 0.6 टाइम्स, आई थिंक काफी अट्रैक्टिव। तो बिल्कुल सहमत हूं आपके साथ। राय आपको मिल रही है एवरेस्ट इंडस्ट्रीज पर। मेरे ख्याल से एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज पर दोबारा ध्यान देते हैं। आज इसको बाजार के बादशाह का खिताब दोबारा मिला है। 3% ऊपर आपको ये गैप अप खुलता हुआ दिखा है, तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर आपको वॉल्यूम और प्राइस दोनों दिन भर बढ़ता हुआ दिखेगा। कहानी ये है कि जो गैप अप आपने ओपनिंग देखी है उसमें निफ्टी को भी तेजी आती हुई दिखी है, और इस हफ्ते आप अगर कोई इकोनॉमिक पैकेज आते हुए देखते हैं तो वो ओवरऑल बाजार को बढ़ाएगा। बाजार को बढ़ाएगा तो रिलायंस तेजी में आएगा, और रिलायंस तेजी में आएगा तो आपको निफ्टी ऊपर दिखेगा। ये एक बहुत जबरदस्त वर्चुअस साइकिल है जो आप पिछले 2-3 हफ्ते से बनते हुए देख रहे हैं निफ्टी पर और खासकर रिलायंस पर। अब 1610 और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको बढ़ती हुई दिखेगी लगभग 10 लाख करोड़ से ऊपर। हमारे साथ राजेश पालविया साहब जुड़े हुए हैं। पालविया साहब, लगातार दूसरे दिन आप दोबारा गैप अप देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, बताइए क्या राय है स्टॉक पर, और जो आप निफ्टी पर 195 अंक की तेजी देख रहे हैं उनमें से 51 अंक, माफ कीजिए 41 अंक आपको आरआईएल की वजह से बढ़ते हुए दिखेंगे। पालविया साहब, आपकी राय? जी बिल्कुल, काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है, और जिस तरह की कंसिस्टेंट बाइंग रिलायंस में देखने को मिल रही है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक में 1640 का लक्ष्य तो बिल्कुल बहुत जल्दी अचीव होता हुआ दिखेगा, और वो एक इसके लिए बड़ा ब्रेकआउट लेवल रहेगा चार्ट पे। अगर कॉल का डेटा भी देखें तो 1600 के कॉल में जो राइटर थे वो कहीं ना कहीं अब कवर करते हुए दिख रहे हैं। हाईएस्ट कॉल कॉन्सेंट्रेशन था 1600 का, और उसके ऊपर अब ये स्टॉक निकल चुका है। वो एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी इसमें यहाँ से बन सकती है। 1640 इमीडिएट लक्ष्य, उसके बाद ये स्टॉक में मुझे लग रहा है 1700 से 1750 ये लक्ष्य के लिए भी स्टॉक में मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी एडॉप्ट करते रहना चाहिए। जिन लोगों ने भी लिया हुआ है अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहे और इस रैली को एंजॉय करें, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। और ये निफ्टी को ही मुझे लगता है जो ब्रेकआउट हुआ है निफ्टी में 9400 का, जो इतने टाइम से हम देख रहे थे कि पिछले 10-15 दिनों से 9400 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, आज रिलायंस की बदौलत ये लेवल क्रॉस हुआ है। मुझे लग रहा है कि ये और सपोर्ट देगा मार्केट को यहाँ से। और निफ्टी में जो हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 9600 9700 के टारगेट, उसके सामने हमें रिलायंस में भी 1700 1750 के टारगेट आते हुए दिखते हैं।
तो देखिए ये ऊपर वाला हिस्सा रखिएगा, इसके ऊपर नजर, तो देखिए 8-9 पॉइंट दूर है, कमोवेश हम रिलायंस पर लाइफ टाइम हाइज देख रहे हैं। तो बाजार यहां से नीचे जाएगा ये देखिए लगता नहीं है, और साथ दे रहा है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक पर भी एक राय ले लेते हैं राजेश पालविया साहब। एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो जोड़ी बल्लेबाज है, सलामी बल्लेबाज है, ये आपके सारे टारगेट जो है 9,400 के बाद 9,600 को भी क्या ले जाएगी। ये जो ओपनर्स हैं ये विनर कॉम्बिनेशन है, मुझे तो यही नजर आ रहा है। देखिए, मार्केट का लीडर देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री, वो तो बिल्कुल अपना परफॉर्मेंस दिखा रहा है। एचडीएफसी बैंकिंग सेक्टर में एक लीडर है, वो भी अब जिस तरीके से करेक्शन के बाद अब जिस तरीके से बाइंग एक्शन बनी है स्टॉक में, मुझे लगता है बिल्कुल एचडीएफसी बैंक को करंट लेवल से बाय करके चलना चाहिए। जिस तरीके का सेटअप है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक में भी 1,000 रुपए तक के टारगेट आते हुए दिखेंगे अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में। करंट लेवल से बिल्कुल बाय करें, 935 का स्टॉप लॉस रखें। पहला लक्ष्य जो लगता है एचडीएफसी बैंक में वो 1,000 रुपए तक का लगता है। ये आपको बहुत अच्छा मूवमेंट दिख रहा है एचडीएफसी बैंक में। तीनों स्टॉक्स जो फिलहाल आपको निफ्टी में तेज़ी करते हुए दिख रहे हैं, एचडीएफसी बैंक आपके सामने है 950-75 पर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 227 करोड़ की एक प्री ओपन में ट्रांजैक्शन हुआ था 24 लाख रुपए का, 24 लाख यूनिट्स का एचडीएफसी बैंक पर। और आप देख लीजिए कि पहले और दो जो पाए हैं निफ्टी के, वहाँ पर आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक तेज़ी करते हुए दिखेंगे। आइए कुछ मध्यम स्टॉक्स पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आती हुई दिख रही है माफ़ कीजिए एलटी फूड्स पर। चावल के दाम अगर आप देखें हमारे देश में, जिस हिसाब से ये कोविड रिलेटेड आपको स्टेपल्स पर तेज़ी आती हुई दिख रही है, वहाँ पर आपको 2 साल का हाई लगता हुआ दिखेगा जो बेसिक चावल के दाम है। और एलटी फूड्स की जो पोजीशनिंग है वो आपको बहुत अच्छी दिखेगी। लगातार 3-4 दिन ये स्टॉक नीचे रहा और अब यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी तेज़ी दिख रही है, लगभग 3-3.5% की, 4% की तेज़ी दिख रही है। ये बहुत ज़बरदस्त लो वैल्यू और अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है। 21 रुपए का आपके सामने ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सतपति साहब, अगर आप वॉल्यूम देखें एलटी फूड्स पर, यहाँ पर लगभग 4 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं। बताइए किस हिसाब से आप चार्ट्स पर देख रहे हैं स्टॉक को? देखिए, चार्ट्स पे यहाँ पे रिकवरी दिख रही है। जो अगर आप आर्ली चार्ट पे चले जाते हो तो करीबन 20 रुपए के आसपास, 20 रुपए 20 पैसे के आसपास रेजिस्टेंस था जिसको इसने निकाला है। तो मेरे हिसाब से इसका जो टारगेट अनफोल्ड होता है करीबन 22 रुपए 80 पैसे या 23 रुपए आप पकड़ के चलो, वहां तक जाएगा। सो 21 रुपए के आसपास इट विल बी अ बाय। मेरा स्टॉप लॉस होगा करीबन 70 पैसे का। ये कॉल आपके लिए फिलहाल एलटी फूड्स पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए, आज का अगर आप अब तक का वॉल्यूम देखेंगे तो करीब 50% के आसपास के वॉल्यूम देखने को मिले हैं। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही तगड़े वॉल्यूम के साथ आज ये मूव आपको फिलहाल आता हुआ दिखाई दिया है एलटी फूड्स के काउंटर पे। नजर डालिए कुछ और स्टॉक्स पे जहां पे आपने शानदार शुरुआत देखी। हमने बात की थी टाटा मोटर्स की। देखिए, टाटा मोटर्स और उसके साथ साथ टाटा मोटर्स डीवीआर तेजी के साथ गति पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पे अगर आप नजर डालें तो मदरसन सुमी और भारत फोर्ज, ये दोनों स्टॉक लेकर आएगा, क्योंकि सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, दुनिया भर में ओपनिंग अप की बात हो रही है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, और चाइना में तो काफी सारी चीजें दरअसल नॉर्मलाइज हो चुकी हैं। तो आप देखिए, ये ऑटो एंसिलरी कंपनीज जो ग्लोबली एक्सपोजर रखती हैं, बहुत ही शानदार शुरुआत इनमें होती हुई दिख रही है। ऐसा लगता है पालवी जी कि एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से यहाँ पे टर्न आ रहा है। शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट्स भी दिखते हैं कि आपको ये भारत फोर्ज और मदरसन सुमी दोनों। जी हाँ प्रदीप जी, अगर हम देखें तो ये दोनों स्टॉक में काफी इंटरेस्टिंग बाइंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। डिस्पाइट ऑफ वॉलेटिलिटी या हम स्लो डाउन की बात कर रहे हैं जिसका एक डर बना हुआ, लेकिन ये दोनों स्टॉक में कंसिस्टेंट बाइंग बनी हुई है और मुझे लग रहा है कि ये दोनों स्टॉक में यहाँ से आउट परफॉर्मेंस बिल्कुल देखने को मिलेगा। भारत फोर्ज की बात करें तो मुझे लगता है हायर साइड का जो टारगेट इसका बन के आएगा इमीडिएट, वो 310 तक के टारगेट मुझे लगता है इसमें देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल पे इसका जो स्टॉप लॉस बैठता है वो करीब बैठता है 278 के आसपास। तो थोड़ा सा अगर 2-4 रुपए का करेक्शन आता है तो बिल्कुल बाय करके चले। और मदरसन सुमी में जो सेटअप है उसमें वीकली चार्ट के हिसाब से देखें तो इमीडिएट टारगेट जो बन के आता है वो 90 रुपए का है और काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर वो लेवल क्रॉस होता है तो फिर कहीं ना कहीं इसमें शॉर्ट टर्म चार्ट पे बेस कंफर्मेशन भी हो जाएगा। तो मदरसन सुमी में भी कोई भी करेक्टिव एक्शन भी आती है तो इसको बाय करके चलना चाहिए। 78 रुपीज का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट होगा 90 रुपए का। ठीक बात है। देखिए, ग्लोबल इकोनॉमी जैसे जैसे खुलेंगी, जर्मनी में लोग सड़कों पे उतर आए कि भाई साहब हमें काम करने दीजिए, और अब सबको समझ में आ रहा है कि यूरोप देखिए खुलेगा। जब यूरोप खुलता है तो फिर
ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में तेजी देखने को मिलेगी जिनका सरोकार यूरोप से ज्यादा है। आप इसीलिए देख रहे हैं सीएलएसए के उस डाउनग्रेड के बावजूद दरअसल अच्छी तेजी टाटा मोटर में देखने को मिल रही है। लक्ष्य उन्होंने पहले इतने ऊपर रख रखे थे, अब काटे हैं, अभी भी देखिए जो काटे हैं वो करंट मार्केट प्राइस के करीब ही हैं। तो टाटा मोटर दरअसल इसीलिए भाग रहा है, ग्लोबल ऑटो और ऑटो एंसिलरी कंपनियां इसीलिए भाग रही हैं क्योंकि जर्मनी में जो हुआ वो बहुत ही देखिए डर पैदा करेगा बाकी के देशों के मुखियाओं में कि जल्दी से खोल दें, वरना देखिए सड़कों पे हुजूम जो है वो उतर आएगा। और इसीलिए हम देख रहे हैं क्या गजब की रैली देखने को मिल रही है इन सारे ग्लोबली ऑटो और ऑटो स्टॉक्स में। टाटा मोटर है तो घरेलू कंपनी, लेकिन जगुआर का पोर्टफोलियो देखिए इनके पास है और इसीलिए ये और इसका डीबीआर दोनों ही भाग रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि आईटी कंपनियां भी भाग रही हैं। अगर आप देखें टीसीएस के अलावा इन्फोसिस दिन के उच्चतम स्तर पर देखिए कारोबार आपको करता हुआ नजर आएगा। और एक स्टॉक और जिसका जिक्र पिछले हफ्ते तो खूब हुआ लेकिन एज ऑफ नाउ अभी तक हमने किया नहीं है, वो है HUL। और याद करिए ओवर द वीकेंड खबरें ये आई कि फुटसी जो है वो अपने रीबैलेंसिंग को जून के अंत तक करेगा। अब तो लोग थोड़ा ये सोच कर डरने लगे कहीं HUL की रीबैलेंसिंग में भी तो नहीं देरी हो जाएगी, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है, वो अलग है। HUL में बाइंग और नजर आएगी, आप ध्यान रखिएगा। तो ये स्टॉक खुला थोड़ा ढीला, लेकिन ये स्टॉक टिका हुआ है, अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। तो 12 तारीख को यानी कल के ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे कि फुटसी इंडेक्स में कितना वेटेज इसका और बढ़ता है, क्योंकि नॉन प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बढ़ती हुई नजर आई। और ये वो स्टॉक है जो स्टेडी कारोबार कर रहा है, ध्यान रखिए। तो HUL ये वो स्टॉक है जिसने पिछले हफ्ते बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। 4 ट्रेडिंग सेशन पहले 1900 के लेवल आपको नजर आए थे, आज देखिए ये शेयर 2100 के ऊपर बना हुआ। और हम लगातार आपसे यही कह रहे थे खरीदिए इस स्टॉक को, होल्ड करिए, महंगा है और महंगा हो रहा है। 2100 रुपए पे HUL जिन्होंने खरीदा, नया स्टॉप लॉस ट्रेल कराइए राजेश सतपुते जी और नया टारगेट सुझाइए। हेमंत, लास्ट वीक मुझे याद है थर्सडे के दिन गैप डाउन हुआ था ब्लॉक डील के चलते, तभी आप लोगों ने एक एग्रेसिव बाय दिया था और बिल्कुल सही बैठा। मेरे हिसाब से हेमंत, जिन्होंने लॉन्ग किया है उनका जो फ्रेश स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 2050 जो दिन के लोएस्ट है। सो लोएस्ट लेवल पे लगा दीजिए 2050 का। अपसाइड में टारगेट कहाँ है? देखिए अपसाइड में जो क्लस्टर होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो 2140 से लेके 2200 तक का है। तो इस लेवल को जैसे यानी 2200 के आसपास का लेवल निकाले तो फिर इसमें जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी। तो मेरे हिसाब से जो आपने सवाल किया था स्टॉप लॉस वो रहेगा 2050 पे। चलिए, ये राय आपको मिल रही है फिलहाल हिंदुस्तान यूनिलीवर पर। एक बहुत अग्रेसिव कॉल अगर आपने CNBC आवाज़ पर देखा है पिछले थर्सडे से, वो है लॉन्ग ऑन HUL और वो बहुत शानदार तरीके से आपको फिलहाल दिखता हुआ दिख रहा है। 2620 का ऑल टाइम हाई है और फिलहाल 2100 रुपये के आसपास लगातार तीसरे दिन आपको ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। 3 स्टॉक्स पर ध्यान दीजिए। चर्चा हुई थी हीरो मोटर्स पर शुरुआती सत्र में, अब ये लगभग 4% आपको ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। प्राइस आपके सामने फिलहाल आता हुआ दिखेगा लगभग 2040। हीरो मोटर्स पर आपको शानदार तेज़ी आती हुई दिख रही है, आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ ब्रिटानिया पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी आपको एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड आता हुआ दिख रहा है। तो ये 2-3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपको इंडेक्स में शुरुआती तेज़ी को बरकरार रखते हुए दिख रहे हैं। ब्रिटानिया दूसरे दिनों पर 3036 के आसपास का प्राइस। और अगर आप तीसरा स्टॉक वो है आपके सामने HDFC बैंक, अगर आप उस पर ध्यान दें तो वहाँ पर भी आपको जो शुरुआती तेज़ी थी वो फिलहाल बरकरार दिखेगी। 950 रुपये का प्राइस आपको दिख रहा है। तो आज लार्ज कैप स्टॉक्स का दिन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC बैंक, ब्रिटानिया और अन्य कई 2 व्हीलर स्टॉक्स जैसे कि मारुति आपको बहुत शानदार तरीके से ट्रेड करते हुए दिखेंगे।